आज हम बात करते हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ का। देखिए आईपीओ की जो डेट है वो दी गई थी 15 जनवरी से 17 जनवरी तक। आज 17 जनवरी है, तीसरा दिन है। आज ये आईपीओ क्लोज हो चुका है और हम देखते हैं इसकी प्राइस रेंज क्या थी। 397 रुपये से 418 रुपये के बीच में ये प्राइस लॉट होगा आपको। इसमें एक लॉट जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था 35 शेयर का था और टोटल इशू साइज इसका 2,80,28,168 शेयर्स का है। देखिए ये OFS है, ऑफर फॉर सेल। OFS ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो पहले इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है वो अपने शेयर्स को जब मार्केट में सेल करते हैं आईपीओ की तरह, उसको OFS बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें किस तरह से कितने लोगों ने अप्लाई किया है और क्या रहने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आईपीओ आपको नहीं भी मिलता है तो क्या दोबारा से आपको इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बने रहें, पूरा वीडियो देखें। देखिए QIB ने 40 टाइम्स सब्सक्राइब किया है इसको, यानी 40 गुना एप्लीकेशन आई QIB के थ्रू, क्वालिफाइड जो कोटा होता है उसका। फिर NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं 14.85 टाइम्स अप्लाई किया है, उसमें B और S में 17.22 और 10.12 के समथिंग। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ने 3.19 टाइम्स अप्लाई किए, सबसे कम एप्लीकेशन रिटेल्स की तरफ से आई हैं और टोटल ये 16.25 टाइम्स यानी 16 गुना एप्लीकेशन इसको मिली हैं। अब हम देखिए 16 गुना जब एप्लीकेशन इसके लिए, जाहिर सी बात है कि 16 लोगों में से एक लोग को ये आईपीओ मिल पाएगा, यानी 16 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन को ही सिर्फ अलॉटमेंट हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रेट क्या रहेंगे जब ये लिस्टिंग होगी, तो रेट इसके किस तरह से रह सकते हैं। देखिए 9 जनवरी को इसका GMP यानी ग्रे मार्केट प्राइस 80 रुपये था, जो कि 19% के समथिंग था। फिर 10 तारीख को इसका मार्केट GMP जो है 81 रुपये रह गया, 11 को भी 81 रुपये रहा, 12 को 64 रुपये, लगातार ये गिरता चला गया। 13 तारीख को 30 रुपये, फिर 14 जनवरी को 30 रुपये, 15 को 30 रुपये, 16 को 33 रुपये और 17 यानी आज जब लास्ट डेट हो गई इसकी, सभी अप्लाई हो गया है, तब उस समय इसका जो GMP गिर करके 27 रुपये सिर्फ रह गया, यानी 6.46%। तो इस तरह से अगर देखें इसके अलॉटमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन के चांसेस नहीं है। और अगर हम देखें तो NSE और BSE की परफॉर्मेंस भी आज बहुत अच्छी नहीं रही है, यानी कि NSE भी काफ़ी टूटा है और BSE भी टूटा है। तो जिस तरह से हम GMP और इसकी GMP भी गिरी है, तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े मूवमेंट के साथ खुलने के चांस नहीं है। हाँ, चूँकि कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है। अब हम बात करें फाइनेंशियल की, तो कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर्स में इसको देखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड टोटल इनकम। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार 20 में, फिर 21 में, 22 में और 23 में ये लगातार बढ़ रहा है। और कंपनी की अदर इनकम की बात करें तो लगातार अदर इनकम भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 2022 में अदर इनकम कम हुई है और देखिए 23 में भी बढ़ी है। फिर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम 867 करोड़ थी 2020 में, जो 985 करोड़ हो गई। फिर इस समय आप देखें 2022 में ये इनकम थोड़ी सी कम हुई है, उसके बाद फिर 23 में भी ये बढ़ गई। अभी तक की डेट के हिसाब से जो देखें, अभी तक के जो आंकड़े उसके हिसाब से इसको लिया गया है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो क्या करें। देखिए जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो धैर्य बना के रखें, हो सकता है ये प्रॉफिट में ही खुले। अगर मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव रहता है उस दिन, जिस दिन ये लिस्टिंग हो रही है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर उस दिन पॉजिटिव नहीं रहता है, किसी तरह से डाउन होता है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो अच्छी है, वो गिर नहीं रही है, कंपनी लगातार देखिए प्रॉफिट अर्न कर रही है और रेवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है। इस तरह से हम देखें इसका EPE रेशियो भी बहुत अच्छा है, EPS भी बहुत अच्छा है, तो हम इस कंपनी में बने रह सकते हैं। आगे अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो लॉस में किसी तरह अगर ओपन होने से इसको सेल ना करें, होल्ड करें। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मार्केट की सही सिचुएशन का इंतजार करें। जब मार्केट की सिचुएशन ठीक होगी तब आप इसमें पैसा लगाएं, तब आप खरीदारी करें। और कंपनी अच्छी है, किसी तरह से इसकी ग्रोथ को निगेटिव नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।